बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ जो लाखों लोगों को मुतासिर करती है। लेकिन आम लोग ये समझते हैं कि डेली की रोज़मर्रा रूटीन की थकावट है या काम की ज़्यादती की वजह से हो रही है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका वज़न बढ़ रहा है, आप सुस्त हो रहे हैं और नींद पूरी करने के बावजूद भी आप थका-थका महसूस करते हैं, तो ये बीमारी हाइपोथायरायडिज़्म है, यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी, ना कि ये रोज़मर्रा की रूटीन की है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीस खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी मालूमाती वीडियोस जो हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आम लोग जो समझते हैं कि डेली की रूटीन जिसमें थकावट हो रही है, आपकी मुंह सूज रहा है, आंखें सूज रही हैं और जिस्म जो है वो मोटा हो रहा है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये इनका खाने का ज्यादती है या कुछ इस तरह है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बीमारी जो इन पे लाखों लोगों को मुतासिर करती है वो है थायराइड। आज मैं आपको बताता हूँ कि थायराइड बेसिकली होता क्या है। थायराइड एक तितली नुमा शक्ल का एक ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन में जो है वो पड़ा होता है। ये ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स खारिज करता है जिनको हम T3 या ट्राई इयोडोथायरोनिन कहते हैं या T4 कहते हैं। ये बेसिकली वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो खुराक हम खाते हैं ये उसको तवानाई में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जिस्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, आपकी दिल की धड़कन को कंट्रोल करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे कि आपके जिस्म में तवानाई पैदा होती है और आप सारे काम जो है अपनी रोजमर्रा के रूटीन के वो कर सकते हैं। नाजरीन, हाइपोथायराइड तब होता है जबकि हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो ठीक तरह से इसको बनाता नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमारे जिस्म में तवानाई कम होना शुरू हो जाती है, हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और मेटाबॉलिज्म का जो निज़ाम है वो सारा आउट होना शुरू हो जाता है और आप हर वक्त सुस्ती और खुद को जो है वो काहिल समझना शुरू हो जाते हैं। इवन के मूड स्विंग आने शुरू हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी अलामात हैं, तो उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली अलामत यह है कि आप मुसलसल थका हुआ महसूस करते हैं, आपको जो है वो नींद ना आने के मसाइल पैदा हो जाते हैं और आपका वेट गेन या वजन अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होना शुरू हो जाती है और अचानक से जो है वो आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है झड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे पे या आंखों के गिर्द जो है वो सोजिश आना शुरू हो जाएगी। आपकी जो दिल की धड़कन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो आवाज़ है वो भारीपन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो है याददाश्त जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको ना ब्रेन फोग या दिमागी जो है वो धुंध का शिकार होना शुरू हो जाएगा। आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या उदासी का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा चेहरे पे जो है वो बहुत सारा भोलापन आ जाएगा। ख़वातीन में खुसूसन हैज़ के मसाइल जो हैं और उसके बाद ज़चीगी के बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये तो थी जो हाइपोथायराइड की अलामतें कि ये अगर हार्मोन्स आप में कम हो जाए तो आप में क्या जिस्मानी तब्दीलियां रूनुमा होंगी जिससे आपको पता लग सकेगा कि आप हाइपोथायराइडिज्म है। अब मैं बताता हूं आपको कि थायराइड हार्मोन की कमी क्यों होती है। सबसे पहले जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसे हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है जिस्म खुद ही अपने थायराइड हार्मोन को खाना शुरू कर देगा। इसके अलावा आयोडीन की कमी है अगर आप में, तो उसकी वजह से भी आप हाइपोथायराइड में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सर्जरी या रेडियोथेरेपी हुई है तो फिर भी आप में जो है वो आपके जो थायराइड है वो फंक्शन ठीक तरह नहीं करेगा। इसके अलावा जो है कुछ अद्वियात जिसमें लिथियम है, ये भी थायराइड हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। और आखिर में पैदाइशी बाय बर्थ जो है कुछ बच्चों में जो है वो थायराइड हार्मोन जो है वो ठीक तरह काम नहीं करता, जिसकी वजह से उनमें जो है हाइपोथायराइडिज्म के साइन आना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो गलती करते हैं हमारे बहुत से लोग, वो खाली TSH करवाते हैं और T3 T4 लिखा होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप फ्री T3 और फ्री T4 लाजमी चेक करें कि डॉक्टर ने क्या लिखा हुआ है। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो कि आपने ब्लड में चेक करवाने हैं। इसके अलावा TPO, अगर आपको हाशिमोटो थायराइडाइटिस का जो है वो साइन मिलते हैं तो कोशिश करें कि आप TPO करवाएं, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज, तो उससे भी पता लग जाएगा। अब इसका इलाज क्या है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि आप जो है वो इसकी रिप्लेसमेंट कर दें, लिवोथायरॉक्सिन दे दें,
थायरॉक्सिन की गोलियाँ बहुत सस्ती सी हैं और छोटी सी गोलियाँ हैं जो कि इसकी रिप्लेसमेंट है। ये डॉक्टर जो है आपके वज़न के मुताबिक, आपकी फ़िज़ीक के मुताबिक और आपका टीएसएच कितना है और टी3, टी4 कितना है, ये उसको एडजस्ट करके जो है वो देता है। कोशिश करें कि हर 6 हफ्ते के बाद अपनी जो है वो अपना थायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो लाज़मी चेक करवाएँ और आफ्टर एवरी 6 वीक्स जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि वो अगर आपकी डोज़ को कम करना है या बढ़ाना है, वो उसको जो है वो एडजस्ट करे। और थायराइड जो है वो, अगर आप थायरॉक्सिन यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। आप देखें, आप जो है वो सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाय, कॉफ़ी, दूध या कैल्शियम वाली कोई ग़िज़ा खाते हैं तो कोशिश करें कि दवा खाने के 1 घंटे के बाद खाएँ। इसके अलावा जो है प्रोसेस्ड फूड, उससे बहुत ज़्यादा बचें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उससे बहुत ज़्यादा बचें आप। इसके अलावा जो है आपने तनाव या स्ट्रेस को जो बहुत ज़्यादा है वो कम करना है। अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल में है तो थायराइड जो है वो आपका कंट्रोल में रहता है। और अगर आपको जीनियाती बीमारी है या पैदाइशी तौर पे ये थायराइड हार्मोन्स का कोई मसला है, तो ये अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी डोज़ को जो है वो लाज़मी एडजस्ट करवाएँ। आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी तब्दीलियाँ लेके आके, अपनी खुराक को बेहतर बना के, स्ट्रेस को बेहतर बना के और प्रॉपर मेडिसिन और डॉक्टर के विज़िट करके आप अपने जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।